नमस्कार प्यारे छात्रों, नमस्कार। पिछली क्लास में अपन ने देखा पुष्प की संरचना। अब हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के लेसन 2 को। लेसन 2 में हम पुष्प के नर भाग का अध्ययन करेंगे। अब पुष्प का नर भाग क्या था? पुष्प का नर भाग था हमारे पास पुंकेसर। पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिन। अब जो स्टेमिन है ये कैसा दिखता है, अपन ध्यान से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें एक लंबा तंतु होता है। इस तंतु के ऊपर द्विपालित संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? द्विपालित। ये द्विपालित है। अब ये द्विपालित ऐसे हैं, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। अंग्रेजी में ये चीज़ कहलाती बाइलॉब्ड, द्विपालित। आगे देखिए, इस द्विपालित में अब एक एक पाली में 2-2 चैम्बर होते हैं। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 चैम्बर हो गए मेरे पास। इन 4 चैम्बर होने की वजह से चतुर्कोष्ठी कहलाता है, 4 कोष्ठ वाला। अब चतुर्कोष्ठी संरचना में हर एक एक कोष्ठ के अंदर, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर 4 संरचनाएं होती हैं जो बिल्कुल गोल, अंटे के समान गोल संरचना होती हैं। और इस संरचना को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। देखो, मैं बहुत काम का वर्ड बता रहा हूँ, जिंदगी भर काम आएगा बायोलॉजी में। लघु जब शब्द आ जाए, इसका मतलब छोटा नहीं होता है। लघु का मतलब होता है नर, मतलब नर बीजाणुधानी। नर बीजाणुधानी में छोटे आकार के बीजाणु बनते हैं जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। और ये लघु बीजाणु आगे चलकर पराग कण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पराग कण। तो हम उस संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं जो पराग कण बनाते हैं। किस संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं? जो पराग कण बनाते हैं। पराग कण कैसे बनता है उसकी भी बात करेंगे अभी अपन। पहले अपन जो बात करने जा रहे हैं, हमारी जो बात है वो यहाँ है। पुष्प का नर भाग उमंग, पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर, पुंकेसर चतुर्कोष्ठी, चतुर्कोष्ठी के अंदर ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहलाती है हमारे पास पराग कोश के अनुप्रस्थ काट या लघु बीजाणुधानु की संरचना। अब लघु बीजाणुधानु की संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? लघु बीजाणुधानी की संरचना। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं और एक परत का निर्माण करते हैं। ये लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं। सबसे बाहरी परत ये बना दी मैंने। देखो, आप देख रहे होंगे इस परत में मैं कोशिकाएं बना रहा हूं। ये लाइनें करने से क्या होता है, और ये उनके अंदर केंद्रक हो गया। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत नंबर 1, इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इस परत के अंदर दूसरी महत्वपूर्ण परत होती है। भाई, ये जो महत्वपूर्ण परत होती हैं, ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। ये देखो, कोशिकाएं बना दी अपन। इसमें भी केंद्रक होते हैं। ये नंबर 2 परत हो गई हमारे पास। इसका नाम है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो त्वचा है की परत है, इसके अंदर 2 या 3 परत की एक मुख्य परत पाई जाती है।
ये 2 या 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ये हो गए नंबर 3, इसका नाम है मध्य स्तर या मिडल लेयर, मध्य स्तर। मध्य स्तर के भीतर सबसे महत्वपूर्ण परत पाई जाती है। इस सबसे महत्वपूर्ण परत का जो नाम है वो है टेपिटम। इसके अंदर आपको कोशिकाएं ऐसे गोलाकार बनानी है और उनमें सब में केंद्रक। इनमें कोशिकाओं के अंदर एक की जगह 2-2 केंद्रक भी पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं। अब आप सवाल ये उठा कि किसी एक कोशिका में 2 केंद्रक कैसे हो सकते हैं? किसी एक कोशिका में 2 केंद्रक केवल एक ही शर्त पर हो सकते हो, जब उसमें केंद्रक विभाजन तो होता हो लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन न होता हो। ऐसी स्थिति में वो द्विकेंद्रकी या बहुकेंद्रकी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और इस चौथी परत का नाम है हमारे पास, ये नंबर 4 परत हो गई प्यारे बच्चों। और इस नंबर 4 जो परत है, इस परत का नाम है टेपिटम। अब जो टेपिटम है ये चौथे नंबर की परत हो गई सर, ये लो। अब जो चौथे नंबर की परत है, उस परत के अंदर एक ऊतक भरा होता है। शब्दों पे ध्यान दें, इधर देखें सब। ये बच्चा बाहर मत जाओ, अंदर बैठो। जो अंदर ही अंदर जो परत है, इस परत में ऊतक भरा होता है। ये देखो, ये ऊतक है। ये ऊतक भरा होता है। इस ऊतक का नाम है लघु बीजाणु। ध्यान से शब्दों को सुने, लघु बीजाणु जन ऊतक। अब जो लघु बीजाणु जन ऊतक हैं, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये देखिए, आप कोशिकाएं नजर आ रही होंगी इसमें। आप लघु बीजाणु जन ऊतक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिली हुई। इस कोशिका को कहते हैं MMC, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन से ऊतक से मिलकर बनी होती है? लघु बीजाणु जन ऊतक से। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। अब जो लघु बीजाणु जन ऊतक हैं, ये अंदर अंदर भरा हुआ है। टेपिटम ये रही। टेपिटम के देखो, अब बाहर से अपन नंबर 2 की परत पे 2 सेकंड लीजिए। एंडोथीसियम जो है वो बहुत काम की परत है। एंडोथीसियम परत है, इसमें क्या होता है, केलोस के बैंड पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठा, केलोस क्या होता है? मैं बता रहा हूं आपको। देखो, लघु बीजाणु जन ऊतक के बाहर जो परत है एंडोथीसियम, इसमें विशेष प्रकार की बैंड पाए जाते हैं। बैंड, ये बैंड क्या करते हैं? वातावरण से नमी को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद फूल जाते हैं। और इनके फूलने से लघु बीजाणु दानी पूरी की पूरी फट जाती हैं और परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू। अगर कोई आपको कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।